सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार कक्षा 8वीं का अध्यापक। आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 दिन सोमवार। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श, जो भविष्यत कविता पाठ 1 से संबंधित है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। तो छात्रों, आप इसको इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं कि हमें सद्भावों को अपनाते हुए एक अच्छा जीवन जीना चाहिए और इसके साथ नए गुणों को स्थापित करते हुए सत्कर्मों के साथ जो हमारे पूर्वज हैं उनकी सारी बातों को मानते हुए जो है हमें एक अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। तब हम इस तरीके से एक नया जीवन यापन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, इस कविता में दिए गए संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो छात्रों, इस कविता में जो संदेश दिया गया है उसको अब यूं बयां कर सकते हैं कि वो हमें बता रहा है कि हमें प्राचीन और नवीन जो रूढ़ियां हैं उसको नहीं अपनाते हुए एक अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। हमें रूढ़िवादी या फिर जाति प्रथा जैसी जो उत्पीड़न जो व्यवस्था है उसके प्रति हमें आगे नहीं बढ़ते हुए उसको नकारना चाहिए और सत्कर्मों और सद्भावों के प्रति अपनी संवेदना प्राप्त करते हुए आगे हमेशा हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और देशवासियों को सचेत करना चाहिए कि हमें किस पथ पर आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या 3, देश में शांति कैसे कायम हो सकती है। देश में शांति छात्रों आप कैसे ला सकते हैं, उस पर एक बड़ा ही एक अहम कदम है कि देश में शांति लाने के लिए आपको जाति प्रथा के नियमों से या उसकी जकड़न से बाहर निकलना पड़ेगा। देश को एकजुट करना पड़ेगा, सारी भावनाएं मिटानी पड़ेगी जो रूढ़िवादी चीजों से जुड़ी हुई है, जो जाति प्रथा से जुड़ी हुई है, जो अंधविश्वास है, जो भी कुप्रथाएं उसको मिटाना पड़ेगा और देशवासियों को एक माला की भांति जो है एक साथ स्थापित करना पड़ेगा, तभी एक शांति कायम हो सकती है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो वो रूढ़िवादी व अंधविश्वास जैसी विचारधारा से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। रूढ़िवादी व अंधविश्वास जैसे विचारधारा, रूढ़िवादी और अंधविश्वास जैसे जो विचारधाराएं होती हैं हमारे समाज को एकदम कुंठित कर देती है, यानी कि खोखला कर देती है। तो हमें इससे कैसे बाहर आना है कि हम उस प्रथाओं को हटा दे, ना माने। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जाति प्रथाएं बहुत हैं, समाज ऊंच नीच की भावनाओं को बहुत मानता है, छुआछूत को बहुत मानता है। तो हमें इस तरह की प्रथाओं से हटना है। हमारे समाज में बलियां भी हैं, सती प्रथा भी है, तो इस प्रथाओं से हमें निकलना है। तभी तो हम इन प्रथाओं से निकल के एक नया समाज स्थापित कर सकते हैं। तभी इन विचारधाराओं के प्रति हमें नहीं पढ़ना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम पढ़े लिखे समाज से संबंधित है। हमें अपनी विचारधारा एक समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने समाज को इस रूढ़िवादी और अंधविश्वास जैसे खतरों से आप निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, कवि प्राचीन या नई रूढ़ियों को क्यों नहीं अपनाना चाहता। कवि इसलिए नहीं अपनाना चाहता क्योंकि वो प्राचीन और नई रूढ़ियां जो हैं वो एक व्यक्ति को पीछे ढकेलती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए हमें जो है नई चीजों को स्थापित करना चाहिए, सद्भावना के साथ, सच्ची शक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम एक नई चीज को कायम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, हमें अपने मन में अच्छे विचार क्यों रखने चाहिए। हमें अपने मन में अच्छे विचार इसलिए रखने चाहिए क्योंकि अच्छे विचार ही जो है व्यक्ति को एक आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाते हैं। एक दूसरे के प्रति मदद करना, सद्भावना जगाना एक नई शैली में गिना जाता है और निपुणता भी एक नई चीज है कि एक व्यक्ति के अंदर कौशल हो, निपुणता हो, तभी वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। प्रश्न संख्या 7, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उसे 50 से 80 शब्दों में लिखना है आपको। 50 से 80 शब्दों में आप कैसे इसको लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जीवन में जितनी भी बड़ी चीजें हैं या छोटी चीजें, इसको ना मानते हुए आप एक अपने कर्म के रास्ते पे चले, अच्छी बातें सीखें, बड़ों का एक आदर करें, सम्मान करें, उनकी बातों को रखें और जीवन में कुछ नई शैलियां अपनाते हुए अपने विचारधारा को बदलते हुए आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप दें और इस विचारों के साथ ही उस लीक पर आगे बढ़े जो आपने उद्देश्य कायम किए हैं, जो आपने अपने लक्ष्य बनाए हैं। चाहे वो रास्ते कैसे भी हो, कठिन भरे हो, लेकिन उन रास्तों पर चलकर आप एक नया रास्ता स्थापित कर सकते हैं और ऐसे स्थापित किए हुए रास्ते पर चलकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाते समय इन बातों का एक ख्याल रखना चाहिए कि वो किस बातों को लेकर आगे बढ़ेगा और कैसे वो अपने आप को स्थापित करेगा। तो प्रश्न संख्या 8,
पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है छात्रों निज। निज मतलब स्वयं यानी कि अपना। पूर्व यानी कि पिछला जो वक्त बीत चुका है। अलिख यानी कि झूठा। एक यानी कि एकता जिसमें एकता हो। व्यथा यानी कि किसी भी प्रकार का दुख जो व्यक्ति के मन में होता है। रूढ़ियां जो पुरानी प्रथाएं हैं छात्रों, उसको पुरानी प्रथाओं को रूढ़ियों के प्रति आप समझ सकते हैं। विविध यानी कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के। देशानुरागी जो देश हित में बात करता हो, देश के बारे में सोचने वाला, तो वो व्यक्ति देशानुरागी कहलाता है। इसी प्रकार से छात्रों इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मैं चाहूंगा कि आप इसको बेहतर तरीके से करें और इसको आपको अच्छे से समझना है। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।